दुनिया में अलग अलग मुद्दों को लेकर के चल रहे क्राइसिस के बीच पेरू से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हुए हैं दोस्तों। और इन प्रदर्शनों के चलते अब तक 18 से ज्यादा लोगों की कैजुअलिटी हो गई है। और जो तस्वीरें, जो वीडियो फुटेज वहां से सामने आ रहे हैं, वो बेहद चौंकाने वाले हैं, जो आगे हम आपको दिखाएंगे। और पेरू के अंदर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसकी भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने इस वीडियो के जरिए से रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने इस्लाम और मुसलमानों को लेकर के एक और बड़ा बयान दिया है। और उनके इस बयान के बाद फिर से एक बार देश में नई जो राजनीतिक विवाद है वो खड़ा हो गया है। इस पर भी हम आपको उनके बयान को भी सुनाएंगे। तीसरी बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है, जहां पर एक और बाबा को 14 साल की कोर्ट ने सजा सुनाई है। और इस बाबा का नाम जलेबी बाबा है। और जलेबी बाबा की करतूत जब आप सुनेंगे तो आप सुन करके परेशान हो जाएंगे। इनके बारे में भी थोड़ा हम आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में अलग अलग मुद्दों को लेकर के क्राइसिस चल रहे हैं, जहां एक तरफ पाकिस्तान में आटे के लिए हंगामा मचा हुआ है, लोग आटे के लिए एक दूसरे को मारने के ऊपर जो है उतारू है, तो वहीं दूसरी तरफ पेरू के अंदर दोस्तों जबरदस्त तरीके से हिंसा देखने को मिल रही है। और यह हिंसा इसलिए हो रही है क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को गिराने और एक पार्टी दूसरी पार्टी की सरकार को गिराने में लगी हुई थी। और इसी के चलते ये पूरा बवाल हुआ है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, पहले आप इस खबर को देखिए। पेरू में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। पेरू में सरकार के खिलाफ जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुए संघर्ष में अब तक 18 लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लगातार खराब होते माहौल को देख करके सरकार ने यहां पर कर्फ्यू लगा दिया है। प्रधानमंत्री जो है अल्बर्टो ओटारोला ने बताया है कि यह कर्फ्यू स्थानीय समय अनुसार 3 दिनों तक रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक रहेगा। आपको बता दें कि ये जो पेरू है ना, हमारे देश के अंदर नहीं है। कोई ये समझे कि कहीं हमारे देश के अंदर ये सब हो रहा, हमारे देश का मामला नहीं है। ये पेरू एक खुद की कंट्री है, वहां का मामला है। साउथ पेरू में जो है पुलिस के साथ झड़प में कम से कम 17 लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी कैजुअलिटी है। देश के जो ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने बताया है कि सोमवार यानी 9 जनवरी विरोध प्रदर्शनों का अब तक का सबसे खराब और घातक दिन था। यह विरोध जल्द चुनाव और जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो की रिहाई की मांग को लेकर के हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी हेनरी रेबाजा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि साउथ पेरू के पुनो क्षेत्र में टिटिकाका झील के किनारे शहर जुलियाका में कई जगहों पर झड़पें देखने को मिली है। इस झड़प में कुल 68 लोग इसमें जो है इंजर्ड हुए, उनकी इंजरी की खबर सामने आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक और देश जो सियासी क्राइसिस में पड़ करके पूरी तरह से तबाह होता जा रहा है। इससे पहले आप जानते होंगे कि म्यांमार, उसके बाद श्रीलंका जैसे देश किस तरह से पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद अब नंबर पेरू का आ चुका है, जहां पर खुद पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। एक और खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि आ रही है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर के। आप जानते हैं मोहन भागवत अक्सर अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। वैसे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया भी हैं, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से इस्लाम और मुसलमानों को लेकर के बड़ा बयान दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने मंगलवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ये सब गलत है। ऐसा कोई धर्म नहीं है। धर्म सिर्फ एक है, वो है सनातन धर्म। भागवत ने आगे कहा कि हम ऐसा कहते हैं कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, असल में ये सब गलत नाम है। अगर इस दुनिया में कोई धर्म है तो वह है सनातन धर्म। बेशक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की यह बात सही है कि हिंदू धर्म नहीं है, सिर्फ सनातन धर्म है। लेकिन इस्लाम भी कोई धर्म नहीं है,
ये उनका कहना एक विवाद को पैदा करने वाला है, क्योंकि आप जानते होंगे इस्लाम धर्म के लोग जो है इस्लाम धर्म पर अपनी आस्था रखते हैं और वो अपने धर्म को मानते हैं, और इसी तरह से हिंदू धर्म के लोग भी अपने सनातन धर्म को मानते हैं। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म की बजाय अगर धर्म की बात करें तो वो सनातन धर्म है, वो जो अपने आप को हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाला बोलते हैं उनके लिए, लेकिन इस्लाम धर्म नहीं है, ऐसा कहना कहीं ना कहीं विवाद खड़ा करने वाला है। भागवत ने मंगलवार को महाराष्ट्र के वाशिम जिले के कारंजा शहर के गुरु मंदिर में आए थे। यहां मंदिर परिसर में उनका व्याख्यान कार्यक्रम रखा गया था। मोहन भागवत ने श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज के जन्म जो है के दर्शन के लिए महाआरती में शामिल होने के लिए आए थे। वहीं पर उन्होंने यह बयान दिया, उन्होंने एक और बयान दिया, उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। इससे पहले मोहन भागवत ने भारत के मुसलमानों को लेकर के बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत में मुस्लिमों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी श्रेष्ठता को लेकर के बड़बोले बयानबाजी निश्चित ही छोड़ देनी चाहिए। यानी आरएसएस प्रमुख का कहना है कि मुसलमानों को यह कहना छोड़ देना चाहिए कि वो बड़े हैं, वही सब कुछ है, यह कहना छोड़ देना चाहिए और मुसलमानों को हिंदुस्तान में डरने की जरूरत नहीं है। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर के लोगों ने सोशल मीडिया पर निशाना भी साध दिया है। उनका कहना है कि कई राज्यों के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो आप इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, इसको लेकर के आपके पास सिर्फ बयानबाजी रहती है क्या? विकास, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी कभी बात कर लीजिएगा। और मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, उनको अपने आप को बड़बोला नहीं बोलना चाहिए। तो क्या अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तय करेंगे कि मुसलमानों को क्या बोलना क्या नहीं बोलना है? वैसे मुसलमान अपने आप को बड़बोला बोलते कहां है? क्या किसी भी नेता ने यह कहा है कि हम ही भारत के अंदर सबसे बड़े हैं, बड़बोले हैं? किसी के मुंह से सुना है? हाँ, अगर सुना भी होगा तो ऐसे लोग जिनकी कोई मतलब उतनी अहमियत भी नहीं है। लेकिन इस तरह का उनका यह बयान कहीं ना कहीं एक सियासी मतलब जो है चीजों में कन्वर्ट होकर के और चुनाव के लिए एक नया माहौल क्रिएट कर सकता है, ऐसा लोगों का मानना है, मेरा मानना नहीं है। एक और खबर की बात करेंगे। जलेबी बाबा, हरियाणा के ये बाबा हैं, हम उनकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। जलेबी बाबा का कारनामा कुछ ऐसा है कि 120 से ज्यादा महिलाओं के साथ इन्होंने हैवानियत की, दुष्कर्म किया और वीडियो बना करके उनको ब्लैकमेल कर रहे थे। और इसी ब्लैकमेल करने की वजह से अब जलेबी बाबा को कोर्ट ने सजा सुनाई है। हरियाणा के जलेबी बाबा को 14 साल की कैद की सजा दी गई है। कल ही उनको जो है दोषी करार दिया गया था, लेकिन अब जो है बाबा जी के ऊपर यह कार्रवाई की गई है। हरियाणा में फतेहाबाद में नशीली चाय पिला करके 120 महिलाओं से इन्होंने मतलब गलत काम किया था और कुख्यात जलेबी बाबा उर्फ अमरपुरी को कोर्ट ने यह सजा दी है। वैसे गोदी मीडिया में इस पर कोई चर्चा नहीं है। सुदर्शन न्यूज वालों को तो इसकी खबर भी नहीं पता होगी। सुदर्शन न्यूज जो अक्सर बाबा मौलवियों को लेकर के मतलब बहुत ज्यादा डिबेट करवाती है ना, ये चैनल बहुत डिबेट करवाता है, लेकिन इस बाबा की कोई चर्चा उस मीडिया चैनल में नहीं हो रही है। आपकी अपनी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।